तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हायर ओलिगोसेकेराइड्स। ओके, हायर ओलिगोसेकेराइड्स में हम मेनली 3 याद रखेंगे, रेफिनोज, स्टायोज एंड बर्बास्कोस। ओके, RSVP लिखा रहता है वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स पे, तो आप RSV वहाँ से याद कर लें। ठीक है, इसको ऑर्डर को ऐसे ही रखें और इनके आप जो हैं वो यूनिट्स कैसे याद रखेंगे कि द हायर ओलिगोसेकेराइड्स आर मेड अप ऑफ galactose plus sucrose, and we know that sucrose is made up of from glucose and fructose. So on moving from R to stachose, the number of galactose molecule increases 1 by 1. Okay, so raffinose has 1 galactose molecule, stachose has 2 and barbascose has 3. So the linkage between galactose and sucrose is alpha 1:6 and glucose to fructose is beta 1:2. The linkage is same from raffinose to styrose to barbascose. Only the difference is that the number of galactose molecule increases, so you have to repeat the same bond that is here over here. Okay, as you could see, the only difference is the number of galactose molecule increases by 1. Okay, now all are non-reducing sugars. Synthesis takes place in systoles of companion cell and synthesis of sucrose mesophyll cells में होता है, जिनको हम फोटोसिंथेटिक सेल्स भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, होमो और हेट्रो। होमो में होता है हमारा एनर्जी स्टोरेज, ओके, और एक होता है स्ट्रक्चरल रोल, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग। कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, किससे बन रहा है, तो वो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल रोल। तो एनर्जी स्टोरेज के जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हम ऐसे याद रखेंगे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इनोलिन। सो स्टार्च, ग्लाइकोजन और इनोलिन आप कैसे याद रखेंगे? यू हैव हर्ड अ टर्म GIS, है ना। रिमोट सेंसिंग हम पढ़ा है हमने MSc के दौरान रिमोट सेंसिंग, तो उसमें हमने GIS सुना होगा। ये वर्ड हमें मुँह पे आता है, तो आप GIS से याद रखिए, geographic information system. So G stands for glycogen, I stand for inulin and S stand for starch. Okay, now I am going to tell you about starch first. That starch has 2 subunits, that is means 2 subcategories, that is amylose and amylopectin. So amylopectin एंड अमाइलोज में जो होता है वो अल्फ़ा 1:4 का लिंकेज होता है। अमाइलोपैक्टिन में वो अल्फ़ा 1:4 और देयर इट इज़ अ ब्रांच स्ट्रक्चर एंड वी हैव सीन द ब्रांच एट एवरी 25 रेसिड्यू एंड दैट इज़ बिटवीन अल्फ़ा 1:6। ओके, और ग्लाइकोजन में हमें भी हाईली ब्रांच होता है ग्लाइकोजन। सो स्टार्च जो है वो प्लांट एनर्जी सोर्स जब माना जाता है, और ग्लाइकोजन जो है वो ह्यूमन एनर्जी स्टोरेज माना जाता है। स्टार्च जो है वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम की एनर्जी स्टोर करके रखता है। हाउएवर ग्लाइकोजन जो है इट हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द एनर्जी ऑफ अबाउट 200 किलो कैलोरी पर ग्राम। सो इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी हाई, very good source of energy. Glycogen is very good source of energy. So glycogen, as you can see that it is highly branched. At every 9th residue you have observed a branch. And at inulin, इनोलिन जो है हमारा वो हमारे क्लियरेंस ऑफ रीनल क्लियरेंस में यूज़ होता है, और हमारा GFR भी हम इससे कर सकते हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो इनका लिंकेज आप देख लीजिए, अल्फ़ा 1:4, अल्फ़ा 1:6। अमाइलोज में अल्फ़ा 1:4, अमाइलोपैक्टिन में ब्रांचिंग जो होगी वो भी अल्फ़ा 1:6। इनोलिन का जस्ट उल्टा, अल्फ़ा का उल्टा बीटा, और बिल्कुल अलग ही इसका लिंकेज है 2:1, एंटी द ऑड वन आउट। ओके, स्ट्रक्चरल में अब हम पढ़ते हैं सेल्यूलोज, काइटिन, पैक्टिन एंड कैरेटीन। इसको आप फॉर्मूले से याद रखिए, PKCC। PK you have seen the movie and CC just it's very easy, PKCC या PKC2, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? सेल्यूलोज, काइटिन, पैक्टिन एंड कैरेटीन। सेल्यूलोज में इधर आप अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं, इधर बीटा यूज़ कर लीजिए। 1:4 का लिंकेज है, बीटा का उल्टा अल्फ़ा 1:4।
ठीक है। सेल्यूलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है और ये जो है ये प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है और ये फ्रॉम very starting group of animal to the highest, that is from algae to angiosperm, the cell wall is made up of cellulose, means it's, of course I have said that it's abundant means बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन, देखिए आप एक ऑर्डर याद रखिएगा, पहले होता है हमारा मिडिल लैमेला, फिर हमारी प्राइमरी सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा सेल्यूलोज जो है वो प्राइमरी सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। अब हम सेल्यूलोज इज़ ऑल्सो फाउंड इन वन ऑफ द एक्सेप्शनल फंगस ग्रुप्स दैट इज़ ओमाइसिटीज, इधर भी सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। काइटिन हो गया, फिर हमारा पैक्टिन हो गया। काइटिन जो है, ओके, तो अब हम पढ़ेंगे काइटिन के बारे में। ये जो है ये सेल वॉल ऑफ ऑल फंगस ग्रुप और ये एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट्स भी बनाता है काइटिन, ठीक है। और फिर हमारा ये बीटा शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि देयर हैज़ बीन अ लीनियर चेन फाउंड बिटवीन द n नंबर ऑफ मोनोमर्स ऑफ n एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ओके। इस वजह से इनको शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो शीट लाइक है, स्टेबल है और इसमें कैसी होती है? इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैक्टिन जो है वो हमारा, देखिए पैक्टिन जो है वो भी हमारी शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंड द डिफरेंस बिटवीन पैक्टिन एंड काइटिन इज़ दैट पैक्टिन इज़ मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ n एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड दिस इज़ मेड अप ऑफ n एसिटाइल गैलेक्टोज यूरोनिक एसिड, ओके। ये हमारी जो है वो इसमें एक ख़ास, आप इसका एक ख़ास फीचर याद रखें कि इट हैज़ अ हाई टेंडेंसी ऑफ रिमेनिंग हाइड्रेटेड, so that is the reason why pectin is used in jams and jellies, okay। और it is found in middle lamella, ठीक है। ये हमारे मिडिल लैमेला में पाई जाती है और ये अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। और फिर ये मैंने हेट्रोपॉलीमर्स की पॉलीसेक्राइड्स की एक बनाई है। ये जो है वो आप H.C. वर्मा, यू हैव हर्ड अबाउट दैट बुक H.C. वर्मा, that is H.C. Lilin, D.K. and heparin. I like the term heparin, that's why I am taking the entire heparin here. So H.C., D.K., heparin. Hyaluronic acid, chondroitin acid, dermatan sulfate, keratosulfate and heparin. Heparin has a very special property of being an anticoagulant. What does anticoagulant means? Anticoagulant means blood thinner. So as the blood becomes thinner, this reduces the risk of our blood clotting. So heparin is very essential. Keratosulfate क्या करता है? कैरेटोसल्फेट एज द वर्ड सजेस्ट, केराटिन वगैरह जो हमारे हेयर्स नेल्स में होता है। डर्मेटोसल्फेट्स, डर्म मीन्स स्किन, सो ये स्किन वगैरह, ब्लड वेसल्स, हार्ट वेसल्स में और टेंडन्स और लंग्स वगैरह में भी पाया जाता है। हाइलुरोनिक एसिड, स्किन, आइज एंड जॉइंट्स। कॉन्ड्रोइटिन जो है रिपेयर मैकेनिज्म, जिसके वजह से कार्टिलेज ब्रेकडाउन होता है उसको प्रिवेंट करता है। तो आई होप यू एन्जॉयड माई video about higher oligosaccharides that is included in the chapter of biochemistry of CSIR NET Life Science. So any short key features of my videos is the key, is the very short term for higher oligosaccharides and their key features. And again I have prepared a table for you that is of polysaccharides, their subdivisions and their subdivisions along with their bond and a little detail of it. Thank you. I hope you like it and I hope you keep supporting me, and thank you.